साथियों, यदि कोई इस वर्णन को आधुनिक उपनयन के वर्णन से मुकाबला करे तो उसे आश्चर्य होगा कि पहले समय में यज्ञोपवीत का कोई जिक्र नहीं है। अब तो उपनयन का यज्ञोपवीत धारण मुख्य अंग है। यज्ञोपवीत धारण करने और बनाने के लंबे चौड़े नियम हैं। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। प्रत्येक धागे में 3 सूत होते हैं। इस प्रकार हर सूत देवता के लिए यज्ञोपवीत न नाभि के नीचे हो, छाती से ऊपर हो। एक मनुष्य एक से ज्यादा यज्ञोपवीत पहन सकता है। यदि कोई यज्ञोपवीत धारण किए बिना भोजन करे अथवा बिना दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाए मलमूत्र त्याग करे तो उसे प्रायश्चित करना पड़ता है, यानी वह स्नान करे, प्रार्थना करे और व्रत रखे। ब्रह्मचारी दूसरे का यज्ञोपवीत, जूता, आभूषण, माला और कमंडल न इस्तेमाल करे। यज्ञोपवीत धारण करने की 3 रीतियां हैं: निवित, प्राचीनवित, उपवीत। यदि जनेऊ माला की भांति दोनों कंधों के ऊपर लटके तो निवीत, यदि बाएं कंधे से बाएं की ओर लटके तो उपवीत, और यदि दाहिने कंधे से बाईं ओर लटके तो प्राचीनवित कहलाता है। यज्ञोपवीत कैसे आरंभ हुआ? तिलक का मत यह है। वैदिक पुस्तकों में प्रजापति को ओरियन अथवा मृगशीर्ष कहते हैं, और जगह यज्ञ भी कहा गया है। अतएव कमर में बांधने का कपड़ा यज्ञोपवीत कहलाता है। अब वह ब्राह्मणों का जनेऊ कहलाने लगा है। मुझे यह सिद्धांत सही प्रतीत होता है, क्योंकि यज्ञोपवीत 2 शब्दों का बना है, यज्ञ प्लस उपवीत, परंतु इसमें मतभेद है। इसका अर्थ है यज्ञ का उपवीत अथवा यज्ञ के लिए उपवीत। मुझे पहला सही मालूम होता है। यज्ञोपवीत पहनने के समय यह मंत्र पढ़ा जाता है, मैं यज्ञ के उपवीत से तुम्हें बांधता हूँ। यज्ञोपवीत धारण करते समय का यह मंत्र है। यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात। यह मंत्र किसी संहिता में नहीं पाया जाता। बौधायन ने उसे ब्रह्मोपनिषद में लिखा है। यज्ञ मंत्र होमेष्ट के मंत्र की भांति है। वह इस प्रकार है: यज्ञोपवीत बहुत उच्च और पवित्र है। वह आदि में प्रजापति के साथ बना। वीत माने है बुनना, अतएव उपवीत वस्त्र का अर्थ रखता है। पवित्रता इसलिए आई कि वह प्रजापति का वस्त्र है। तिलक का यह सिद्धांत बहुत रोचक है, परंतु इससे कुछ कठिनाइयां हल नहीं होती। वह यह नहीं बताती कि यज्ञोपवीत का संबंध उन 2 वस्त्रों से अर्थात उत्तरी और वास जो उपनयन के समय धारण किए जाते हैं क्या है। क्या यज्ञोपवीत दोनों वस्त्रों के अतिरिक्त है? यदि ऐसा है तो यज्ञोपवीत का जिक्र उपनयन के प्राचीन वर्णन में क्यों नहीं है? यदि यज्ञोपवीत किसी एक वस्त्र के बदले में है तो दोनों वस्त्रों के धारण करने का जिक्र बराबर क्यों चलता रहा? अब मैं एक दूसरा सिद्धांत बताता हूँ। यज्ञोपवीत गोत्राधिकार के संबंध में पहना जाता था, अर्थात मनुष्य अपने को अमुक गोत्र से बांधता है। उपनयन तो केवल वेद पाठारंभ के लिए होता था। बहुधा लोग यह नहीं समझते कि प्राचीन आर्यों में पुत्र पिता के गोत्र का अधिकारी जन्म से नहीं होता था। अपना गोत्र देने के लिए पिता को विशेष संस्कार करना पड़ता था। जब यह संस्कार पूरा हो जाता था तब पुत्र पिता के गोत्र का हो जाता था। इन संबंधों में 2 और संस्कारों का जिक्र करना उचित मालूम होता है। एक तो शौच के नियम और दूसरा गोद का संस्कार। यदि कोई संबंधी मर जाता था तो अशौच का समय संबंध के निकट अथवा दूर होने पर निर्भर रहता था। निकट संबंधियों के लिए अशौच का काल लंबा और दूर के संबंधियों के लिए थोड़ा होता था। यदि पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उसे मृत्यु के अशौच का काल नाम मात्र का होता था। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 66 से 70। बहुधा थोड़े दिन के बाद अशौच छूट जाता था। गोद के बारे में यह नियम है कि ऐसा लड़का गोद नहीं लिया जा सकता जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो। कार्यकृत व्यवहार मयूष पृष्ठ 114 से उद्धृत कालिका पुराण। इन नियमों का तात्पर्य क्या है? अशौच का समय इसलिए थोड़ा होता था कि पुत्र यज्ञोपवीत न होने के कारण पिता के गोत्र का नहीं था। गोद से पुत्र गोद लेने वाले पिता के गोत्र का हो जाता है। यज्ञोपवीत से पुत्र अपने पिता के गोत्र का हो जाता है। यज्ञोपवीत से पुत्र अपने पिता के गोत्र का हो जाता है। फिर गोद से उसका गोत्र कैसे बदल सकता है? इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि यज्ञोपवीत का संबंध गोत्र से है, उपनयन से नहीं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।